बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा एक्सरसाइज 10.5 कर रहे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमने कल 2 क्वेश्चन कर दिए थे, शायद सभी बच्चों ने अच्छी तरह कर लिए होंगे इसके दोनों क्वेश्चन। इसके बारे में बता दिया था, एरिया कैसे निकालेंगे अच्छी तरह समझा दिया था। पहले वो 2 क्वेश्चन कर लें, अगर किसी बच्चे ने ना किए तो उसके बाद आगे का काम करें। जो काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें। ये एक्सरसाइज ये लगा लें इंटीग्रेशन की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए अपनी तरफ से जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करें। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, इसमें जो रफ स्केच बनाएंगे वो रफ बनाना है बेटा, फेयर नहीं बनाने की जरूरत। इसमें लिखा भी मिलेगा फाइंड ए रफ स्केच। वो रफ स्केच इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि एरिया कौन सा है और कितना बाउंडेड कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे एक्सरसाइज 10.5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट। Find the area of the region include between the parabola y square is equal to x and the straight line x plus y is equal to 2। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। बेटा पैराबोला है और किस तरफ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सबसे पहला काम होगा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके x और y की वैल्यू निकालनी। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, क्या आई 2 माइनस वाई, और ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो वाई स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया 2 माइनस वाई। इसे इस तरफ ले आएँ, वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, गुणा आनी चाहिए 2, जोड़ आना चाहिए 1, तो 2 और 1 ले लेते हैं बच्चों। वाई स्क्वेयर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लिया, अंदर y प्लस 2, यहाँ माइनस 1 कॉमन, अंदर बच्चों y प्लस 2। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। वाई प्लस 2 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लें, इसमें अंदर क्या आएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या तो y इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू माइनस 2। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, स्ट्रेट लाइन वाली इनपुट कर दें, x इज इक्वल टू क्या है 2 माइनस वाई, कहाँ है ये रही, यहाँ पुट करें। अगर y 1 है, वैन y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। वैन y इज इक्वल टू माइनस 2, देन x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 2 माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, तो कितना है बेटा 4। x 1 तो y 1, बेटा ये 1 1 यहाँ ले लिया, ये क्या आ गया पॉइंट 1 1। और अगला पॉइंट क्या है, x 4 और y माइनस 2, 4 और माइनस 2, 1 2 3 4, और यहाँ क्या ले लिया बेटा माइनस 1 माइनस 2, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा लगभग, वो क्या आ गया 4 माइनस 2। ठीक है, इन्हें आपस में मिला दें बेटा। इसको किससे मिलाना है बेटा, इसे इसके साथ यहाँ मिला दें। दोनों के बीच एरिया बाउंडेड कौन सा हुआ देखो, एक तो ये वाला बेटा यहाँ, और एक एरिया है नीचे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन में टोटल क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूड बिटवीन द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द स्ट्रेट लाइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। और बेटा ये टोटल ये एरिया बाउंडेड हुआ है। अगर ये कहे ना इन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सिर्फ ऊपर ऊपर वाला लेता, नीचे वाला नहीं लेता। ये कहे सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट तो नीचे वाला ले लेता, ऊपर वाला छोड़ देता। इसने कुछ भी नहीं कहा, कहा है कि दोनों के बीच में जो एरिया बाउंडेड हुआ है ना वो सारा ले लें। ठीक है, शायद यहाँ तक अच्छी तरह समझ के होंगे बेटा आप। क्या करें, वाई एक्सिस के अलोंग ले लें बेटा, यहाँ कर लेता हूँ, नीचे अगर लिखूंगा तो फिर आपको ये रफ स्केच साफ दिखाई नहीं देगा। एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आई क्या हो जाएगा बेटा, पूरा ध्यान दें, यहाँ वाई एक्सिस की लिमिट क्या है -2 से 1, तो ये ले लिया -2 और ये -2 से 1। -2 से 1 किसका लाइन, अब देखो वाई एक्सिस ये -2 और ये क्या है 1। इस वाई एक्सिस से एक बार कलर चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा ताकि आप समझ जाएं, ये है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से ये पैराबोला दूर है या लाइन दूर है, तो आप देख रहे होंगे लाइन दूर है। ठीक है, तो ये एरिया निकाल लें पूरा, ये वाला और ये वाला। जो एरिया में रेड बाउंड्री दे दी चारों तरफ,
वो सारा एरिया आ जाएगा -2 से 1 किसके अकॉर्डिंग, किसका, लाइन का एरिया। तो -2 से 1 एरिया ऑफ लाइन, एरिया ऑफ लाइन, ठीक है बेटा। उसमें से घटा दें -2 से 1, कौन सा घटाना है, पैराबोला का घटाना है। -2 से 1 पैराबोला का एरिया घटा दें, तो ये जो लाइनिंग वाला है ना वो बच जाएगा। -2 से 1 पैराबोला का एरिया होगा कौन सा, -2 से 1 पैराबोला का एरिया वो होगा जो मैं ब्लू कर रहा हूँ, ये वाला एरिया होगा -2 से 1 पैराबोला का। कौन सा, जो एरिया मैंने ब्लू कलर कर दिया ये एरिया होगा बेटा, और ये एरिया कौन सा होगा, ये होगा -2 से 1, क्योंकि वाई एक्सिस के बिल्कुल साथ का एरिया रहेगा। अब उस पूरे एरिया में से, रेड बाउंड्री वाले में से ये ब्लू वाला एरिया मैंने घटा दिया, तो बीच में ये ब्लैक लाइनिंग वाला एरिया ही तो बच गया ना, समझ गए ना अच्छी तरह से। तो ये घटा दें बेटा -2 से 1 एरिया ऑफ पैराबोला, किसका बेटा, एरिया ऑफ पैराबोला। शायद समझ गए ना। अब देखो -2 से 1 बेटा, लिमिट किसकी है, y की, तो y की ही टर्म होनी चाहिए, तो x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू क्या है, 2 - y, यहाँ पुट कर दें, इनटू dy, शायद अच्छी तरह क्लियर। -2 से 1 पैराबोला है ना, पैराबोला में x की वैल्यू क्या है, y², तो पुट कर दें यहाँ y² इंटू dy, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। यहाँ -2 से 1 है, 2 का इंटीग्रेशन 2y, y के रेस्पेक्ट में, y का बेटा y²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, -2 से 1, ठीक है। -y² का इंटीग्रेशन क्या होगा, y³/3, लिमिट कहाँ से कहाँ है, -2 से 1। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2, यहाँ 1 रखूँगा तो -1/2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ -2 रखूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, -2 की 2 से मल्टीप्लाई तो -4, बीच में माइनस है ही, यहाँ -2 का स्क्वायर 4, 4/2, क्या हो जाएगा 4/2, ठीक है। ये पहले वाला सोल्व कर दिया मैंने, शायद अच्छी तरह क्लियर। बीच में माइनस, अब 1 रखो, अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट, -2 की क्यूब क्या हो जाएगी, -8/3, शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आया 2 - 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से एक गया तो 3/2, ठीक है बेटा। ये माइनस, ये बेटा -2 और -4 तो -6, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा +6, शायद अच्छी तरह क्लियर। माइनस ये 1/3, ये माइनस माइनस प्लस 8/3, शायद बेटा समझ गए होंगे। 2 एलसीएम ले लिया, 3 + 6 दूनी 12, बीच में माइनस, 3 एलसीएम 1 + 8 9, 3 तिया 9, ठीक है। 12 और 3 15, 15/2 -3, एलसीएम ले लिया बेटा 2, 15 - 3 दूनी 6, 15 में से 6 गए तो 9, 9/2 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया बेटा, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, शायद अच्छी तरह क्लियर। आसान है बेटा बिल्कुल। दो इक्वेशन दे रखी है, एक पैराबोला की एक लाइन की। सबसे पहला काम ये करना है, लाइन और पैराबोला दोनों की इक्वेशनों का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालें। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये पता लग जाएगा पैराबोला और लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ है, वो एक दूसरे से कहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहले वो पॉइंट निकाले, वहाँ ग्राफ में प्लॉट कर दिए बेटा मैंने, ठीक है ना, एक रफ स्केच बना दिया उनका। उसके बाद उन दोनों के बीच में जो भी एरिया बाउंडेड हुआ वो एरिया निकाल दिया। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब पहुँच जाएँ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट सेम ऐसे कैसा है बेटा, खुद करके देखें, फिर भी कोई दिक्कत लगे तो पूछें। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट से कर रहा हूँ, 4th में एक ही पार्ट है, पूरा ध्यान दें बेटा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = x² + 2। क्वेश्चन नंबर 4, पूरा ध्यान दे बेटा। y = x² + 2, y = x, x = 0 एंड x = 3। इनके बीच में जो भी एरिया बाउंडेड हो वो एरिया निकालें। देखो बेटा,
सबसे पहले यहाँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2. इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस. और वाई एक्सिस में से 2 कम कर दें बेटा, 1 2, ये 2 कम कर दिए और ये क्या बना दिया, पैराबोला अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस. ठीक है बेटा. y इज इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू x ले लिया बेटा. y की वैल्यू x पुट कर दें, यहाँ रखा मैंने x, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. समझ गए ना, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी x. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 गुणा 2 जोड़ 1, तो क्या लेके चलूँ बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 0. ये तो बेटा नहीं बनेगी इक्वेशन. समझ गए ना. ये इमेजिनरी बन रही है बेटा, एक बार चेक करो. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. इमेजिनरी है बेटा, मतलब ये इससे मिलेगी नहीं, इससे दूर जाएगी. ये पैराबोला इस लाइन से मिलेगा ही नहीं, तो ये लाइन कहाँ से जाएगी वो देखें आप ध्यान से. समझ गए ना अच्छी तरह, क्योंकि अब 1 माइनस 8 क्या आ गया, -7, और -7 रूट में आते ही क्या हो जाएगा, इमेजिनरी. अच्छी तरह समझ गए ना. अब देखो y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन लेके चल रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स, इट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. कहाँ से जाएगी ये लेके चल देता हूँ बेटा एक बार. एक्स वाई अगर 0 लेके चलूंगा तो इक्वल है y भी 0, 1 लेके चलूंगा तो 1 रहेगी, 2 लेके चलूंगा तो 2, 3 लेके चलूंगा तो 3. देखो 0 पे 0 एट ओरिजिन, 1 पे क्या रहेगी बेटा 1, 2 पे क्या रहेगी बेटा 2. समझ गए ना. 3 पे क्या रहेगी बेटा 3, 4 पे क्या रहेगी 4. ये एक स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ से पास करेगी, बिल्कुल सीधी जाएगी, जो इस पैराबोला को कहीं नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी ये समझ गए ना, क्योंकि मैंने दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोशिश की थी. वहाँ से x की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, रियल आ ही नहीं रही, तो कहीं टच नहीं होगी. समझ गए बेटा, तो मैंने लाइन ले ली. अब x इज इक्वल टू 0, 0 पे एक लाइन कहाँ है, एट वाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0, ये हो गई. x इज इक्वल टू 3 एक लाइन लें, 1 2 3, 3 एक लाइन ले लें बेटा, ये लें, ये क्या ले ली, x इज इक्वल टू 3 एक लाइन. ये पैराबोला आगे बढ़ा दें बेटा, ये बाहर जाता जाएगा और यहाँ इसे टच कर जाएगा. ठीक है, शायद अच्छी तरह क्लियर. ठीक है, ये पैराबोला इस को लाइन को टच कहाँ किया, ये पॉइंट किया, ये पॉइंट निकालें. यहाँ x तो 3 है, अभी निकाला, तो y क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 पुट कर दें पैराबोला में. क्यों, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. यहाँ 3 रखूंगा, 3 थिया 9, 9 और 2 11. देखो पैराबोला में पुट कर दिया तो क्या आई, y की वैल्यू 11, यहाँ 3 11 है. शायद अच्छी तरह क्लियर. ठीक है, एक ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ये भी निकाल लो. x की वैल्यू तो 3 है, तो y की क्या होगी, x इज इक्वल टू वाई है, तो ये भी क्या होगी 3 ही होगी बेटा, दोनों बराबर है ना. देखो यहाँ से देखो x इज इक्वल टू वाई. ठीक है, तीनों के बीच में एरिया कौन सा आ गया, एक बार उस पर ध्यान दें अच्छी तरह. तीनों के बीच में एरिया ये आ गया बेटा, जिस एरिया को मैं रेड कर रहा हूँ ना, एरिया वो आया है. ठीक है, किस किस के बीच में, पैराबोला, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, और तीसरी लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 3. ये एरिया है जिस एरिया को मैंने रेड कलर में किया है. शायद बेटा समझ गए होंगे आप. सबसे पहले पैराबोला का एरिया निकालें अबाउट x एक्सिस, एरिया बाउंडेड बिटवीन देम, i इज इक्वल टू, यहाँ x एक्सिस की वैल्यू क्या है बेटा, ओरिजिन पे 0, यहाँ x एक्सिस की वैल्यू क्या है 3. x एक्सिस, इस x एक्सिस से दूर क्या है, इस x एक्सिस से लाइन दूर है या पैराबोला दूर है, पैराबोला दूर है ना, तो पहले लें पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला dx, -0 से 3, एरिया ऑफ लाइन इसमें से घटा दें, एरिया ऑफ लाइन. बेटा आप ये समझ रहे हैं मैं घटा क्यों रहा हूँ, अगर मैं पैराबोला का एरिया लेके चलूंगा ना 0 से 3, तो 0 से 3 ये x एक्सिस, ये यहाँ ये लाइन, ये यहाँ ये लाइन, और ये बाउंड्री लाइन ये जो पैराबोला की है. जो ब्लू कलर के अंदर जो एरिया बाउंडेड हो गया ना, ये सारा आ गया. ये ऊपर जो मैंने रेड कर रखा है ये भी, और जो नीचे व्हाइट है ना जिस मैंने निशान लगाया तीर का, ये भी, ये पूरा एरिया आ गया. जबकि मुझे एरिया कौन सा चाहिए, रेड लाइन वाला. इसलिए मैंने क्या किया, इसमें से 0 से 3 लाइन का एरिया घटा दिया. लाइन का एरिया कौन सा होगा,
लाइन का एरिया ये वाला है बेटा, ये वाला लाइन का एरिया कौन सा है, ये वाला जिसमें मैं ग्रीन कलर किया है, ये वाला एरिया है। ये एरिया किसका है, लाइन का। पूरे एरिया में से और जो ये लाइन का ग्रीन वाला एरिया घटा दूं तो रेड वाला एरिया बच जाएगा ना। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे करेंगे। i इज इक्वल टू 0 से 3 पैराबोला dx, पैराबोला में पहुंच जाए बेटा, y की वैल्यू निकालनी क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी एक्स, क्लियर बेटा। माइनस 0 से 3 लाइन में पहुंच जाए, y की वैल्यू निकाल लें, y इज इक्वल टू एक्स, यहाँ क्या लिख दें एक्स डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, यहाँ 0 से लेके 3 आगे पहुंच जाएं, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से 3। शायद बेटा समझ गए होंगे। सबसे पहला काम करें, x की जगह 3 पुट कर दें, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 बटे 3, यहाँ बेटा रखूँगा 3, 3 दूनी 6, लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो दोनों 0 ही बन जाएंगी, माइनस। अब 3 रख दें, 3 तिया 9, 9 बटे 2, लोअर लिमिट 0 रखूँगा तो 0 ही हो जाएगा, 3 निम 27, 9 और 6 15, माइनस 9/2। शायद बेटा क्लियर। क्या करें, 2 एल्शियम ले लें, 15 दूनी 30, 30 में से 9 गए तो बेटा 21, 21 बटे 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया एरिया। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया, 4th, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छी तरह समझ में आ गया ना, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट में पहुंच जाए बेटा, किस में पहुंच गए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 5th का फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x प्लस 4, इन दोनों के बीच में एरिया बताएं। इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस की तरफ एक पैराबोला ले लें, ये ले लिया, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है बेटा, x की वैल्यू निकाल लो ना यहाँ से, y स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला 4x, नहीं इसे लिख दो 2 इंटू 2x, 2 दूनी 4, 2x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो निकाल के, 2x क्या आएगा 3y माइनस 4, इस 2x की वैल्यू यहाँ पुट करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, 2x की जगह 3y माइनस 4, अंदर मल्टीप्लाई कर दें बेटा, 3 दूनी 6y माइनस 4 दूनी 8, वाई स्क्वेयर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, गुणा 8 आनी चाहिए, जोड़ 6 आना चाहिए, तो क्या होगा बेटा गुणा 8 जोड़ 6, 4 दूनी 8, वाई स्क्वेयर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले y कॉमन ले यहाँ से, y माइनस 4, इनमें से माइनस 2 कॉमन तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 बाहर तो अंदर क्या हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दो का प्रोडक्ट 0, या तो बच्चों y इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन ऑफ लाइन ले लें एक बार, क्या दे रखी थी 2x इज इक्वल टू ये ना 3y माइनस 4, 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 4, वैन y इज इक्वल टू, y की वैल्यू पहली 4 ले लें तो x क्या होगा बेटा, 4 लूँगा तो 4 तिया 12, 12 में से 4 गए तो बेटा 12, 12 माइनस 4, ये 2x है बेटा, तो x कितना आया, 12 में से 4 गए तो 8 बटे 2 मतलब 4, y 4 तो x भी क्या आया 4, वैन y इज इक्वल टू 2 तो x क्या आएगा 2x इज इक्वल टू, y से रखो 2, 3 दूनी 6, 6 माइनस 4 तो कितना है बेटा 2, 2x इज इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू क्या आई 1। समझ गए ना, y 2 तो x क्या रहेगा 1, और यहाँ से बच्चों y 4 तो x क्या रहेगा 4। ले लें पहले x1 y2, x1 y2 1 1 2, यहाँ से ले लें बेटा, रफ स्केच है ये 1 2, समझ गए ना। नेक्स्ट लेके चलें बेटा, 1 2 ले लिया ना, x4 y4, x4 y4, 2 3 4 3 4, बेटा पैराबोला ये यहाँ से ले लें 4 4, ये पैराबोला है थोड़ा साफ नहीं बना, एक बार साफ बना देता हूँ बेटा, 1 मिनट रुकें थोड़ा सा,
एक बार ध्यान दे, 4 4 यहाँ से आया था ना, यहाँ से, हाँ पैराबोला यहाँ से ऐसे ले लें बेटा, ये यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो 4 4 पॉइंट आ गया ये, ठीक है। ये बेटा क्या है 1 2 x1 y2, यहाँ x4 y4, इन दोनों को मिला दें, ये मिलाएंगे तो एक लाइन है, ये लाइन जाएगी, वो कर्व था पैराबोला वाला, और ये क्या जाएगी लाइन। इन दोनों के बीच में एरिया कौन सा बाउंडेड हुआ, ये वाला एरिया बाउंडेड हुआ जो मैंने रेड कर दिया। ये एरिया निकालना है बेटा, ये एरिया किसके बीच में है, लाइन के बीच में और पैराबोला के बीच में। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है ना। अब लिखें एरिया बाउंडेड बिटवीन लाइन एंड पैराबोला, तो आई क्या होगा बेटा, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है 1, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या है बेटा, ये 4 4 है, एक्स का भी 4 वाई का 4 4, तो 1 से 4 ले लें, 1 से 4। अब ये बताएं इस 1 से 4 एक्स एक्सिस से लाइन दूर है पैराबोला, ऊपला है ना वो पैराबोला का है बेटा, और नीचला किसका है लाइन का, तो पैराबोला दूर है, तो 1 से 4 क्या लेके चलें, एरिया ऑफ पैराबोला। इसमें से घटा दें 1 से 4, नज़दीक क्या है इससे, एरिया ऑफ लाइन। शायद बेटा समझ गए होंगे। 1 से 4 पैराबोला, y की वैल्यू क्या रहेगी बेटा 4, वाई स्केयर 4x है, तो y क्या हो जाएगा √4x इंटू डी एक्स, ठीक है। -1 से 4, यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी बेटा 2x प्लस 4/3, 2x प्लस 4/3 इंटू डी एक्स, ठीक है। 4 का रूट क्या होगा बेटा 2, √x क्या हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट क्या है 1 से 4, माइनस 1/3 ऐसे का ऐसा, 2x का x²/2, और 4 का क्या हो जाएगा बेटा 4x, इसकी लिमिट भी क्या होगी 1 से 4। शायद अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। बाहर ले लें, 2 दूनी 4/3, x की 3/2, लिमिट कहाँ से कहाँ है 1 से 4, ये बेटा अंदर लेके जाऊंगा 3, तो ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दो, क्या आया -1/3 बाहर, अंदर x² प्लस 4x, लिमिट 1 से 4। शायद अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। 4/3 ऐसे का ऐसा, यहाँ 4 रखूँ, 4 की पावर 3/2, -1 इसकी पावर 3/2, -1/3, यहाँ फिर 4 रखें, 4 का स्क्वायर प्लस 4 दूनी 4 चौक 16, 4 रखूँ ना बेटा 4 चौक 16, माइनस लोअर लिमिट रखूँगा तो -1 -4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। 4/3, 4 की पावर 3/2 क्या होगी देखना, 4 को लिख दूँ 2 की पावर 2 और बाहर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7, क्लियर बेटा। -1/3, यहाँ 4 चौक 16 और ये 16 16 16 32, 32 में से बेटा 4 और 1 5 गए, कितने प्लस के 32 और माइनस के 5, तो कितने बचे बेटा 27, प्लस के ना, ये ले बेटा 27, नीचे 3 क्या ले लिया एलसीएम, 7 चौक 28 -27, तो कितना है बेटा 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये क्या आ गया बेटा एरिया, ठीक है ना बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर। कौन सा क्वेश्चन किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, शायद बेटा समझ गए होंगे आप। एक बार तेजी से रिपीट करूं, देखो बेटा एक पैराबोला था, वो ये वाला था, और ये क्या है एक लाइन, इन दोनों के बीच में एरिया निकालना था, वो रेड कलर वाला ये एरिया आया, ठीक है ना। सबसे पहले इन दोनों की मदद से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि ये लाइन और पैराबोला एक दूसरे को कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ टच कर रहे हैं, वो एक तो पॉइंट आया 1 2 और एक पॉइंट कौन सा आया 4 4, इनके बीच में ये एरिया जो रेड कलर में ले लिया। अब मैंने देखा एक्स एक्सिस से दूर कौन सा है, एक्स एक्सिस से दूर है पैराबोला, तो पैराबोला में से नज़दीक वाला लाइन का घटा दिया, तो बीच का एरिया बच गया, ये एरिया निकाल दिया बेटा। ये वैल्यू आई, कितनी आई 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक का काम करें, कोशिश करें बेटा इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल करके देखें, एग्जाम्पल खुद करेंगे ना एक बार और अच्छी तरह समझ के और अच्छी तरह समझ में आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बहुत अच्छी मेहनत करें, कहीं डाउट लगे तो मेरे से पूछ लें, ठीक है बच्चों। इसके 2 पार्ट और हैं 5th के, सेम ऐसे कैसे हैं खुद करके देखें। क्वेश्चन नंबर 6 और करवा देता हूँ बेटा, एक पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 2 पैराबोला। एक पैराबोला दे दिया y = x², दूसरा पैराबोला दे दिया
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों पैराबोला के बीच में जो एरिया बाउंडेड होना वो निकालो, ये क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बेटा। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। पैराबोला किस तरफ है बेटा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है, ठीक है, ये ले लिया। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। किस तरफ है बेटा, x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है। ये यहाँ एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये यहाँ, इन दोनों के बीच में ये एरिया बाउंडेड हुआ है जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया जो ब्लू कलर का कर रहा हूँ, अब देखो ये एरिया, ठीक है, कौन सा, ये एरिया दोनों के बीच में बाउंडेड हुआ है, ये एरिया निकालना है बेटा, ठीक है। सबसे पहले क्या चाहिए, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये पॉइंट क्या है और ये पॉइंट क्या है। तो क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इन दोनों की मदद से निकलेंगे बेटा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन सेकंड से। इसमें x की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, तो x की जगह पुट कर दें वाई स्क्वायर। इसमें एक स्क्वायर पहले भी है बेटा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, y की पावर 4, उस तरफ ले जाएं, y की 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, y बाहर कॉमन ले लें, y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो का प्रोडक्ट 0, आइदर y इज इक्वल टू 0 या y क्यूब इज इक्वल टू 1, तो y क्या आ जाएगा 1, y 0 और y 1, ठीक है। पैराबोला क्या दे दिया बेटा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वैन y 0, जब y 0 हो तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। वैन y इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ 1 लेके चलूँगा तो 1। शायद बेटा अच्छी तरह समझ के होंगे, x 0 तो y 0, x 1 तो y 1, तो ये पॉइंट तो 0 0 ओरिजिन और ये पॉइंट क्या आ गया 1 1। अब दोनों के बीच का एरिया निकालना है। आप चाहें तो y एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं, चाहें तो x एक्सिस के अलोंग भी ले सकते हैं, ठीक है। एरिया बाउंडेड बिटवीन टू पैराबोला i इज इक्वल टू, मैं x एक्सिस के अलोंग ले रहा हूँ ये 0 और यहाँ x एक्सिस का पॉइंट क्या है मेरे पास, ये वाला यहाँ 1, ये 1 1 पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट 1 ही है बेटा। इस x एक्सिस से कौन सा पैराबोला दूर है, ये वाला पैराबोला दूर है। देखो ये बाउंड्री चेक करेंगे जिसमें मैं, कौन सी बाउंड्री चेक करेंगे जिसपे मैं ग्रीन कलर का पेन लगा रहा हूँ। देखो ये एक, ये बाउंड्री है, एक पैराबोला की बाउंड्री है नीचे वाली, तो ये ऊपर वाली बाउंड्री दूर है ना एक्स एक्सिस से, और ये ऊपर वाली बाउंड्री इस पैराबोला की है जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये ध्यान रखना है, पैराबोला गलती से दूसरा मत ले लेना। एक्स एक्सिस के अलोंग लेके चल रहा हूँ तो कौन सा पैराबोला, ये पैराबोला है जो एक्स एक्सिस से दूर है, ये वाला जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ आगे ग्रीन कलर वाला, ठीक है ना, समझ गए ना। ये कौन सा पैराबोला है जो अबाउट एक्स एक्सिस है, ये वाला पैराबोला है। यहाँ से y की वैल्यू निकालें, क्या आएगी बच्चों, रूट x इंटू डी एक्स, ठीक है, लिमिट 0 से 1। उसमें से नज़दीक वाला पैराबोला घटा दें 0 से 1, ये नज़दीक वाला पैराबोला ये है, कौन सा पैराबोला है जिसमें मैं ब्लैक कलर की लाइन करूँगा, ये वाला, ये नज़दीक वाला पैराबोला है। और ये पैराबोला कौन सा है जो आगे जा रहा है, देखो इसकी लाइन है, और ये वो पैराबोला है जो अलोंग वाई एक्सिस है, वो शुरू वाली लाइन है, ये रहा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, समझ गए ना। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये बेटा बाहर आ जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ ले ली बेटा, 0 से 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट वही बेटा कहाँ से कहाँ ले ली, 0 से 1। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये 2/3 जैसा है वैसे का वैसा, अपर लिमिट पहले 1 पुट करें, 1 की 3/2 1 माइनस 0, माइनस 1 पुट करें 1/3 माइनस 0, तो क्या आ गया बेटा 2/3 माइनस 1/3, 3 क्या ले लिया एलसीएम 3, 2 माइनस 1 1 स्क्वायर यूनिट्स, क्या आ गया बेटा एरिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर दिया बेटा 6, शायद बेटा समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सेम ऐसे कैसा है, क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसे कैसा है, ये दोनों पैराबोला ही हैं 8 तक। यहाँ तक का काम फेयर नोटबुक में करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, कोई बात ना समझ में आए मेरे से पूछ लें, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।